हमें लगता है कि हम इस जमीन के मालिक हैं, लेकिन अंटार्कटिका का सफेद सहरा हमें बताता है कि हम कितने गलत हैं। ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। ये जमीन का वो आखिरी दरवाजा है जिसके पीछे मौत और राज दोनों छुपे हैं। अमेरिका और यूरोप से बड़ा ये बर्र-ए-आज़म, जिसे हम सिर्फ बर्फ का एक बेजान टुकड़ा समझते हैं, दरअसल हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा मुअम्मा है, जिसे कुदरत ने हजारों सालों से छुपा रखा था। सदियों को ये सफेद बर्र-ए-आज़म इंसानों की नजरों से ओझल रहा, क्योंकि माजी में यहाँ जाने का मतलब सीधी मौत के मुंह में जाना था। यहाँ की हवाएं इतनी सर्द हैं कि इंसान का खून चंद सेकंडों में जमकर पत्थर बन सकता है। लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की सदियों पुरानी बर्फ पिघल रही है, तो नीचे से वो चीजें बाहर आ रही हैं जो वहाँ हरगिज नहीं होनी चाहिए थीं। साइंसदानों ने हाल ही में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बर्फ के नीचे ऐसी खौफनाक और नाकाबिले यकीन चीजें देखी हैं जिन्होंने उनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। वो खुद नहीं जानते कि इन चीजों की वजाहत कैसे करें। खून के उबलते हुए आबशार, समंदर में छुपी दीव हैकल मकड़ियां और लाखों साल पुराने ऐसे जिंदा वायरस जो अब अपनी लंबी नींद से जाग रहे हैं। ये सब कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। इसका 98% हिस्सा 2 किलोमीटर गहरी ठोस बर्फ की मोटी तहों के नीचे दफन है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस गहराई में क्या कुछ छुपा हुआ है। ये बर्फ की मोटी और ठंडी तहें अपने सीने में जमीन की तारीख के वो खौफनाक और तारीख बाप छुपाए हुए हैं जिन्हें अब हम खोलने जा रहे हैं। ये राज इंसानी तारीख को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उल्टी गिनती शुरू करेंगे अंटार्कटिका की 10 सबसे खौफनाक और हैरानकुन दरियाफ्तों की, जो साइंस के तमाम उसूलों को चैलेंज कर रही हैं। हर दरियाफ्त पिछली से ज्यादा खतरनाक है, तो अपनी कुर्सियों की पेटियां मजबूती से बांध लें और दिल थाम कर बैठें, क्योंकि लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाली दरियाफ्त आपका दिमाग हिलाकर रख देगी और आपको यकीन नहीं आएगा। नंबर 10, द ब्लड फॉल्स। 1911 में जब साइंसदानों ने अंटार्कटिका के सफेद पहाड़ों के बीचों बीच सुर्ख रंग का गाढ़ा खून बहते हुए देखा तो वो दहशतजदा रह गए। उन्हें लगा कि शायद ये पहाड़ किसी जख्मी जानवर की तरह खून रो रहे हैं। कई दहाइयों तक इसे किसी नामालूम और कदीम मखलूक का खून समझा जाता रहा, लेकिन जदीद तहकीक से ये मुअम्मा हल हुआ कि ये 50 लाख साल पुराना पानी है जो लोहे की जंग आलूद मिकदार से भरा हुआ है। लेकिन असल खौफनाक बात यह नहीं कि पानी का रंग लाल है, बल्कि हैरत की बात यह है कि इस पानी में ऑक्सीजन और रोशनी की गैर मौजूदगी के बावजूद आज भी ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया जिंदा हैं जो लाखों साल से कैद थे। अगर जिंदगी यहाँ इन नामुमकिन हालात में मुमकिन है, तो साइंसदान अब संजीदगी से सोच रहे हैं कि क्या मरीख और मुश्तरी के मुंजमद चांदों के नीचे भी ऐसी ही जिंदगी मौजूद हो सकती है। ये दरियाफ्त खलाई साइंस के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। नंबर 9, द्योहैकल समुद्री मकड़ियां। अगर आपको आम मकड़ियां और कीड़ों से डर लगता है, तो अंटार्कटिका के ठंडे समंदर में कभी झांकने की गलती मत करना। यहाँ का मंजर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यहाँ शदीद ठंड और पानी में ऑक्सीजन की ज्यादती की वजह से एक अजीबोगरीब कुदरती अमल होता है जिसे साइंस की दुनिया में पोलर जायंटिज्म कहा जाता है। ये अमल जानवरों को मॉन्स्टर्स में बदल देता है। आमतौर पर मकड़ियां बहुत छोटी होती हैं, लेकिन यहाँ की मकड़ियां इस कदर बड़ी हो जाती हैं कि इनका साइज आपके रात के खाने की बड़ी प्लेट जितना होता है। ये देखने में किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं लगती। ये इतनी अजीब और पेचीदा मखलूक है कि इसके जिस्म में अहम आज़ा के लिए जगह नहीं होती, इसलिए कुदरत ने इसके अहम आज़ा, यहाँ तक कि हाजमे का निज़ाम भी इसकी लंबी टांगों के अंदर रखा है। साइंसदान हैरान हैं कि ये मखलूक इतने शदीद दबाव और अंधेरे में कैसे जिंदा रहती है। क्या समंदर की गहराई में इनसे भी बड़ी मकड़ियाँ मौजूद हो सकती हैं जो हमने अभी तक नहीं देखी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का दर्जा हरारत बदल रहा है। अगर ये द्योहैकल मखलूकात गर्म पानियों का रुख कर लें और हमारे साहिलों तक आ जाएं, तो सोचें क्या मंजर होगा। नंबर 8, गाने वाली बर्फ। अंटार्कटिका मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं है, बल्कि यहाँ की बर्फानी सतह एक अजीबोगरीब धुन गुनगुनाती है जिसे इंसानी कान बराह रास्त सुनने की सलाहियत नहीं रखते। जब साइंसदानों ने बर्फ के अंदर इंतहाई हसास सेंसर्स लगाए, तो उन्हें मुसलसल एक सीटी जैसी पुरइसरार आवाज सुनाई दी जो कभी नहीं रुकती। ये आवाज किसी हॉरर फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक जैसी थी। माहिरीन का कहना है कि ये दरअसल हवा का दबाव है जो बर्फ की ऊपरी सतह को वाइब्रेट करता है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा बर्र-ए-आज़म एक जिंदा वजूद है जो सांस ले रहा है और कुछ कहना चाहता है। नंबर 7, जमीन का सबसे गहरा सुराख। साइंसदानों ने अंटार्कटिका की शफ़ाफ बर्फ में 2.5 किलोमीटर गहरा ड्रिल करके एक ऐसा सुराख बनाया है जो सीधा जमीन के सीने में उतरता है। इस अजीमुश्शान प्रोजेक्ट का नाम आइस क्यूब है। ये गड्ढा इतना गहरा है कि इसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जैसी 3 इमारतें एक के ऊपर एक समा सकती हैं। यहाँ साइंसदान खला से आने वाले न्यूट्रिनोज, या जिन्हें घोस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है, उनकी तलाश कर रहे हैं ताकि कायनात के बनने के राज समझ सकें। ये एक बहुत ही नाजुक और पेचीदा मिशन है, लेकिन कभी-कभी इन जदीद सेंसर्स को ज़मीन की गहराई से कुछ ऐसे अजीब और ताकतवर सिग्नल मिलते हैं जिनकी साइंसी वजाहत फ़िलहाल मुमकिन नहीं।
क्या जमीन के अंदर से कोई हमें पैगाम भेज रहा है? ये लेबोरेटरी दुनिया से कट कर काम करती है। यहाँ काम करने वाले साइंसदान महीनों तक सूरज की शक्ल नहीं देखते। तन्हाई और अंधेरे में ये लोग कायनात के सबसे बड़े राजों का पीछा कर रहे हैं। नंबर 6, द ज़ॉम्बी वायरस। ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि इसकी वजह से बर्फ पिघल रही है और वो खौफनाक चीजें आज़ाद हो रही हैं जो सदियों से कैद थीं। साइंसदानों ने यहाँ की जमी हुई झीलों में 48,000 साल पुराने वायरस दरियाफ्त किए हैं, जो मुंजमद हालत में सदियों से सोए हुए थे। ये वायरस उस वक्त के हैं जब जमीन पर कदीम इंसान बसते थे। सबसे ज्यादा खौफनाक और परेशान कुन बात यह है कि लेबॉर्ट्री में थोड़ी सी गर्मी मिलते ही ये वायरस दोबारा जिंदा हो गए और अपनी तादाद बढ़ाने लगे। इनमें जान अभी बाकी है। साइंसदानों को डर है कि अगर ये कदीम बीमारियां किसी तरह दुनिया में फैल गईं तो इंसानों के पास इनका कोई इलाज या वैक्सीन नहीं होगी, क्योंकि हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम इन्हें पहचानता ही नहीं है। एंटार्क्टिका की ये तेज़ी से पिघलती हुई बर्फ सिर्फ मीठा पानी नहीं, बल्कि बीमारियों का एक टाइम बम है जो किसी भी वक्त फट सकता है और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। नंबर 5, बर्फानी अहराम। कुछ साल पहले इंटरनेट पर सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर वायरल हुई जिसने पूरी दुनिया के साजिशी नजरियात मानने वालों को हिला कर रख दिया। बर्फ के सफ़ेद मैदान के बीच में एक ऐसा पहाड़ खड़ा है जिसकी शक्ल मिस्र के अहराम से हूबहू मिलती है। इसके चारों कोने कुदरत के बनाए हुए नहीं लगते, बल्कि बिल्कुल सीधे और हमवार हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि ये किसी कदीम गुमशुदा तहजीब या एलियंस ने बनाए हैं, जब अंटार्कटिका सरसब्ज हुआ करता था। क्या हजारों साल पहले यहाँ कोई जदीद कौम आबाद थी? अगरचे जियोलॉजिस्ट इसे सिर्फ तेज हवाओं का कटाव कहते हैं, लेकिन इसकी जियोमेट्री इतनी परफेक्ट है कि शक की गुंजाइश बाकी रह जाती है। कुदरत इतनी सीधी लकीरें शाज़ो नादिर ही बनाती है। नंबर 4, खलाई पत्थर। 1984 में साइंसदानों ने अंटार्कटिका की बर्फ पर एक अजीब सब्ज रंग का काला पत्थर मिला, जो वहां के माहौल से बिल्कुल अलग थलग लग रहा था। जब इस पत्थर का लेबोरेटरी में तफसीली टेस्ट किया गया तो पता चला कि यह पत्थर जमीन का नहीं बल्कि मर्रीख का है, जो करोड़ों साल पहले वहां से टूटकर यहां गिरा था। लेकिन असल धमाका तब हुआ जब उन्होंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। उन्हें पत्थर के अंदर छोटे कीड़ों जैसी फॉसिलाइज्ड शक्लें नजर आईं, जो जिंदगी का सबूत थीं। उस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने टीवी पर आकर ऐलान कर दिया कि यह मर्रीख पर जिंदगी का सबूत हो सकता है। ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई कि हम कायनात में अकेले नहीं हैं। नंबर 3, भूत पहाड़। एंटार्क्टिका की सतह देखने में बिल्कुल सपाट और हमवार मैदान जैसी नजर आती है, लेकिन ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है। हकीकत कुछ और है। जदीद रडार स्कैन से पता चला है कि बर्फ की तह से 3 किलोमीटर नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, जिसे गुम्बॉट्सिव माउंटेन्स का नाम दिया गया है। ये पहाड़ साइज में यूरोप के एल्प्स जितने बड़े और ऊंचे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि करोड़ों साल से बर्फ के बोझ ने इन्हें पीसकर खत्म क्यों नहीं किया। ये अब भी सलामत कैसे हैं? साइंसदानों का मानना है कि ये पहाड़ 34 मिलियन साल से वहां मौजूद हैं, बिल्कुल महफूज, जैसे किसी ने इन्हें वक्त की कैद में रख दिया हो। बर्फ के नीचे एक पूरी दुनिया आबाद है। नंबर 2, द एलियन लीक। बर्फ की सख्त सतह से 4 किलोमीटर नीचे अंधेरे में साइंसदानों ने एक बहुत बड़ी माए पानी की झील दरियाफ्त की है, जो दुनिया से छिपी हुई थी। इसका नाम झील वोस्टोक है। ये झील 15 मिलियन साल से बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है। यहाँ का पानी और माहौल जमीन के कदीम तरीन दौर का है। जब साइंसदानों ने इंतहाई एहतियात से ड्रिल करके वहां तक रसाई हासिल की तो उन्हें पानी में ऐसी माइक्रोस्कोपिक जिंदगी मिली जो जमीन पर और कहीं नहीं मिलती। ये बिल्कुल एलियंस जैसी थी। ये माहौल मुश्तरी के चांद यूरोपा जैसा है। नासा अब यहाँ अपनी जदीद रोबोटिक आबदोजों के तजर्बात कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में खला में जिंदगी तलाश कर सके। एंटार्क्टिका खला का दरवाज़ा बन चुका है, लेकिन असल डर यह है कि अगर हमने ड्रिलिंग के दौरान वहां के नाजुक इकोसिस्टम को छेड़ दिया या बाहर के जरासीम वहां पहुंच गए तो क्या होगा? हम शायद एक कदीम दुनिया को तबाह कर देंगे। नंबर 1, दी ब्लूप। ये एंटार्क्टिका का सबसे खौफनाक और अभी तक ना सुलझने वाला वो राज है जिसने साइंसदानों को आज तक परेशान कर रखा है। इसकी हकीकत कोई नहीं जानता। 1997 में समुंदर के हजारों मील नीचे मौजूद अमेरिकी नेवी के माइक्रोफोन्स ने एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की जो इंतहाई बुलंद, ताकतवर और अजीब थी। इसे दी ब्लूप का नाम दिया गया। ये आवाज किसी बम धमाके, जलजले या बर्फ टूटने की नहीं थी, बल्कि इसके पैटर्न से साफ लग रहा था कि ये किसी बहुत बड़े जिंदा जानवर की आवाज है। मसला सिर्फ ये था कि ये आवाज इतनी तेज थी कि ब्लू व्हेल, जो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है,
वो भी अपनी पूरी ताकत लगाकर ऐसी आवाज नहीं निकाल सकती। साइंसदानों ने जब हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि अगर ये किसी जानवर की आवाज है तो इसका साइज ब्लू व्हेल से भी कम 3 गुना बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा जानवर कहाँ छुपा है? क्या अंटार्कटिका के गहरे और तारीक समुंदर में कोई ऐसा कदीम मॉन्स्टर या लिवाइथन छुपा हुआ है जिसे इंसान ने अभी तक नहीं देखा? समुंदर का 95% हिस्सा आज भी हमसे अनजान है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है, अंटार्कटिका अपने सीने में छुपे राज उगल रहा है। शायद कुछ राजों का हमेशा के लिए छुपा रहना ही हमारे लिए बेहतर है। ये खौफनाक दरियाफ्तें हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हम इस जमीन के मालिक नहीं बल्कि सिर्फ किराएदार हैं। कुदरत जब चाहे बाजी पलट सकती है और हमें हमारी औकात याद दिला सकती है। अगर आप जमीन के ऐसे ही मजीद अनकहे और पुरस्रार राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी बजा दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। सीक्रेट प्लैनेट की अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नई दुनिया और नए राजों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।